हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम एच पी के लिए कंप्यूटर। ठीक है, क्लास नंबर 7 है, ये PHP चैप्टर कर रहे हैं जो कि आपके HPRC के सिलेबस में है। ओके, तो वेरिएबल्स देख लिए हैं। आज की वीडियो में देखेंगे डाटा टाइप्स। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेन डाटा टाइप्स आर देयर इन PHP। डाटा टाइप्स कितने हैं PHP में। ठीक, डाटा का टाइप कौन सा, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे ना, $a इज इक्वल्स टू 8। तो 8 क्या है, इंटीजर है, नंबर है एक। ठीक है, डाटा का टाइप हो गया, नंबर है, इंट है। ठीक, इंटीजर है ये। वैसे आप स्ट्रिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हो रमन, तो ये क्या आपके पास एक स्ट्रिंग है ना, एक स्ट्रिंग मतलब एक कुछ लिखा हुआ है ABC में। ओके, वैसे डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, मतलब डाटा का टाइप क्या है, या तो इंटीजर है, नंबर है, ठीक है, या तो आपने ABC लिखी हुई है, कुछ सेंटेंस लिखोगे, ठीक है, स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, या तो एरे ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो डाटा का टाइप कौन सा, या इंटीजर है, स्ट्रिंग है, उसको बोलते हैं डाटा का टाइप्स। ठीक है, तो PHP में मेनली 8 डाटा टाइप्स हैं। ठीक, PHP में मेनली कितने, PHP में मेनली आपके 8 डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, इंटीजर, ठीक है, सेकेंड है आपके पास फ्लोट। इंटीजर का वैल्यू लेता है 1 2 3। ठीक है, फ्लोट कौन सी वैल्यू लेता है आपके पास, डेसिमल में 2.22 ऐसे करके। ठीक है, 3.33 ये फ्लोट में वैल्यू होती है। डाटा टाइप, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में आपके आ जाएगा माई नेम इज़, जो भी ABC में लिखा हुआ है। ठीक, फोर्थ डाटा टाइप आपके पास बूलन। बूलन का मतलब होता है ट्रू फॉल्स, या तो यस या नो। ओके, फिर फिफ्थ है एरे, सिक्स्थ है ऑब्जेक्ट, सेवन्थ आपके पास रिसोर्स, एट्थ आपके पास नल। ठीक है, PHP में यही डाटा टाइप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, कितने PHP में डाटा टाइप्स, 8। ठीक, बूलियन करते हैं यस नो। एरे क्या होता है, जैसे कोई आपको 4-5 नंबर एक साथ स्टोर करने हैं, 2 3 5, तब एरे यूज़ होता है। ठीक है, ठीक, कैसा डाटा स्टोर कर रहे हो, 1 to 8 डाटा, कैसा डाटा स्टोर कर रहे हो उसको बोलते हैं डाटा के टाइप्स। ठीक, और PHP आपके पास देखो, PHP में डिक्लेयर कैसे करते हैं, $a इज इक्वल्स टू 5। बाकी लैंग्वेज में तो आपको इंटीजर बताना पड़ता है, इंट a, यहाँ पे डाटा टाइप बताना पड़ता है, PHP में बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही देख लेता है। ठीक है, PHP में डाटा टाइप्स कितने हैं, ठीक है, 8 है। और PHP कैसी एक लूजली टाइप लैंग्वेज, ठीक है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, मतलब मैं इसको आपको बताना नहीं पड़ता लैंग्वेज में कि इंट है क्या, खुद ही देख लेता है। ठीक है, इंटीजर है क्या, बाकी लैंग्वेज में होता है आपको बताना पड़ता है इंट a, हाँ कि a में आप इंटीजर लो 5, बाकी लैंग्वेज में बताना पड़ता है, पर PHP में बताना नहीं पड़ता, क्योंकि कैसी है, लूजली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है, ये खुद ही ऑटोमेटिकली असाइन कर लेती है वैल्यू। ठीक है, खुद देख लीजिए इंटीजर है, स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, 8 टाइप्स के डाटा टाइप्स हैं, इन 8 को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ठीक है, डाटा टाइप्स को इन 8 को 3 टाइप्स में ये करा गया। ठीक है, डाटा टाइप्स कितने, 8 हैं, इनको तीन कैटेगरी में डाला गया है, स्केलर, ठीक है, कंपाउंड डाटा टाइप्स, देन आपका स्पेशल डाटा टाइप्स। ठीक है, 3 इसमें डिवाइड करा गया है डाटा टाइप्स। ठीक है, 3 इसमें डिवाइड करें। स्केलर डाटा टाइप्स क्या होंगे, जिनमें सिर्फ आपकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू ले सकता है, या तो 2 या तो 3, या तो 2 ले लेगा
ठीक है। टू ए की वैल्यू गई ना अंदर, या स्ट्रिंग में ऐसे यहाँ पर नेम करण, तो ए की स्ट्रिंग अंदर जाएगी, ठीक है। तो जिन स्केलर डाटा टाइप्स ऐसे डाटा टाइप्स होते हैं जिनमें आपके पास सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं। कैसे? सिंगल वैल्यू होल्ड करते हैं, एक ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं स्केलर डाटा टाइप, ठीक है। एक वैल्यू एक टाइम पे, वन वैल्यू एक टाइम पे एक ही वैल्यू लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे? इंट, इंटीजर, ठीक है। फिर फ्लोट, इंटीजर में क्या था? 1 2 3 इंटीजर, ठीक है। फ्लोट, फ्लोट में भी एक वैल्यू होगी। फ्लोट क्या होता है? 2.22, ये फ्लोट है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू फ्लोट। फिर यहाँ पे देना, बाकी में करेक्टर होता है, इसमें करेक्टर डाटा टाइप नहीं है आपके पास, करेक्टर डाटा टाइप नहीं है PHP में, ठीक है। करेक्टर मतलब एक करेक्टर होता है ए, इसमें PHP में ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग में काउंट होता है ये भी, ठीक है। तो PHP में करेक्टर आपके पास डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और आपके पास बूलन हो गया। ये सब कौन से हैं? स्केलर के डाटा टाइप है, क्योंकि एक वैल्यू होल्ड करते हैं। बूलन में क्या होता है? ट्रू या फॉल्स, एक ही वैल्यू होल्ड करेंगे, ठीक है। कंपाउंड डाटा टाइप्स, कैसे डाटा टाइप्स होते हैं आपके पास? ठीक है, जिनमें आप मल्टीपल वैल्यू से करते हैं, ठीक है। कंपाउंड डाटा मल्टीपल वैल्यूज़ ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। होल्ड क्या करते हैं? मल्टीपल वैल्यूज़, ठीक है। इसमें एग्जांपल क्या? एरे और ऑब्जेक्ट, एरे और ऑब्जेक्ट इसके एग्जांपल है, ठीक है। स्पेशल, जो स्पेशल काम करते हैं, ठीक है। यूनिक केसेस हैं जैसे नल और रिसोर्सेज, ठीक है। एरे में होता है काफ़ी सारे, आप ना 2 3 नंबर एक साथ ही ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू एक साथ ले सकते हो, ओके, ठीक। तो 3 टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं, स्केलर, कंपाउंड, स्पेशल। टोटल 8 हैं, इनको ऐसे से डिवाइड करा गया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछो हम हाउ मैनी डाटा टाइप्स PHP सपोर्ट, कितने? 8, ठीक। नेक्स्ट है PHP डिस्क्राइब एज है, कैसी लैंग्वेज है? लूजली टाइप्ड है। लूजली टाइप का मतलब है कि आपको ना खुद से डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा 5, तो आपको इसको बताना नहीं पड़ेगा इंटीजर है क्या है, ये खुद ही देख लेता है, ठीक है, खुद ही साइन कर देता है वैल्यू। बाकी लैंग्वेज में आपको बताना पड़ता है, जैसे बताना पड़ेगा इंट ए लिया आपने 5, स्ट्रिंग ली आपने b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो उसमें आपको डाटा ही बताना पड़ता है, इसमें डाटा ही बताना नहीं पड़ता है, इसलिए कैसी लैंग्वेज है? लूजली टाइप है, ठीक। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा नोट बोला हुआ है? 1 ऑफ द 3 कैटेगरीज ऑफ PHP की डाटा टाइप्स। तो PHP के डाटा टाइप्स के कितने टाइप्स हैं? PHP डाटा के टाइप्स जो हैं वो टोटल डाटा कितने हैं? 8 हैं, पर इनको 3 कैटेगरी में भी करें डाटा के टाइप्स में। कौन कौन सी? स्केलर, कंपाउंड और स्पेशल, ठीक है। स्पेशल डाटा टाइप्स, स्केलर में कौन सा था? जो एक ही वैल्यू एक टाइम लेता है। कंपाउंड में मल्टीपल वैल्यू, और स्पेशल में कौन कौन से? इंट हो गया, फ्लोट, देन आपके पास बूलियन, यस नो, बूलियन होता है ट्रू या फॉल्स ये, और फिर स्ट्रिंग आपकी, ठीक है। स्ट्रिंग कोई भी ABC में। कंपाउंड जो मल्टीपल वैल्यू लेता है, जैसे एरे हो गए, ये 3 4 वैल्यू एक साथ ही ले लेगा, 2 3 4 5, ठीक है, एरे और ऑब्जेक्ट इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। स्पेशल में क्या करना? नल और रिसोर्सेज, ठीक है। टोटल ये 8 है, टाइप्स 3 है, इनमें से कौन सी नहीं है? स्केलर है, कंपाउंड भी है, डायनामिक डाटा टाइप नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर है। नोट पूछा हुआ था कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है, स्पेशल ये तीनों हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच डाटा टाइप्स होल रिप्रेजेंट है होल नंबर विदाउट डेसिमल्स। इनमें से कौन सा डाटा टाइप जो है ना वो डेसिमल के बिना नंबर लेता है? देखो स्ट्रिंग क्या लेता है आपके पास? स्ट्रिंग लेके ऐसा करके माई नेम इज़ करण, ठीक है। जो भी ABC में लिख रहे हो ना वो स्ट्रिंग में आता है। बूलियन में क्या आता है? ट्रू और फॉल्स,
या तो सही या तो गलत। तो इसमें बोला कि होल नंबर क्या होता है आपके पास 1 2 ठीक, ऐसे नंबर्स ठीक 0 1 2 ठीक। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होल नंबर चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स जिनमें डेसिमल नहीं हो, ठीक है 1.2 ऐसी चीज़ ना हो। देखो फ्लोट में आते हैं डेसिमल, जो भी नंबर्स हैं ना आपके पास 2.22 3.22 ये आपके डेसिमल। इंटीजर में आता है नॉर्मल 1 2 3 ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि होल नंबर जिसमें डेसिमल ना हो, तो कौन से डाटा टाइप होता है, इंटीजर होता है, ठीक। ओके तो यहाँ पे इंटीजर देख लेते हैं पहले। इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 इंटीजर डाटा टाइप है। कौन कौन सी स्केलर डाटा टाइप है, ठीक है। कैसी वैल्यू लेता है एंड इंटीजर। इंटीजर क्या होता है आपके पास होल नंबर होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है विदाउट डेसिमल। डेसिमल के बिना वैल्यू लेते हैं, ठीक है। डेसिमल नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। मान लो कैसे डिक्लेयर करोगे एज इज इक्वल टू 25, वेरिएबल डिक्लेयर करा, टाइप क्या इसकी इंट, इको एज, आउटपुट क्या आएगी, एज की वैल्यू क्या है 25, आउटपुट आएगी 25, ठीक है। ये इंटीजर है, ठीक। ठीक है नॉन डेसिमल होता है विदाउट डेसिमल, नॉन डेसिमल्स में डेसिमल्स नहीं आते, ओके। इंटीजर में तो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू होती है -2 1 4 7 4 8 3 6 4 8 से कितनी वैल्यूज़ में आ सकती हैं 2 1 4 2 प्लस का 1 4 7 4 8 3 6 4 7 इतनी वैल्यू की रेंज होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इनकी वैल्यू आ सकती है माइनस इसमें डेसिमल नहीं आ सकते, ठीक है। ठीक फिर देने यहाँ पे फ्लोट है। सेकंड कौन सा था फ्लोट, या तो डबल बोलते हैं, ठीक है। इसमें डेसिमल वैल्यू आती है। फ्लोट क्या होता है, इज ए नंबर, ठीक है, विद द डेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल में हो जैसे 2.22 ऐसे नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट काम आता है, या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक। जैसे कि प्राइस आपका, ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर करा, ठीक है। इसमें वैल्यू को दे दी, कोई भी प्राइस दे दी 99.99, ठीक है। अगर आउटपुट देनी है, आउटपुट इको से आती है, ठीक है। कैसे यहाँ पे प्राइस लास्ट में एंड कैसे होती है ये, तो आउटपुट क्या है यहाँ पे 99.99 और एक फ्लोट है, ठीक है। इसमें इसलिए ये लूजली टाइप लैंग्वेज इसमें खुद ही साइन हो जाता है, ठीक है। कैसी वैल्यू, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट वैल्यू कैसे होती है, डेसिमल में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू होती हैं, ओके। फिर देन थर्ड स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक, ये तो सिंगल कोट के अंदर होते हैं या तो डबल कोट के अंदर होते हैं, ठीक है। इससे स्ट्रिंग का पता लगता है। इसमें कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स, ठीक है। सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे एक कैरेक्टर क्या होता है, ये एम कैरेक्टर है, माई नेम, ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। जो भी ABC में लिख रहे हो आप ऐसे करके ये आपका स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। जैसे इको, सॉरी, एक आपने डिक्लेयर करी स्ट्रिंग, ठीक है, नेम। नेम कैसे डिक्लेयर करोगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, या तो एक कॉमा के साथ या तो डबल कॉमा के साथ, ठीक है, कोट्स के साथ। नेम है राहुल, ठीक है। ये क्या स्ट्रिंग, इको, आउटपुट के लिए नहीं नेम, तो आउटपुट क्या है क्या पास स्ट्रिंग है, ठीक है। तो राहुल आउटपुट आ जाएगी, ओके। फिर देन
बूलियन बूलियन क्या करता है, यस नो, ठीक है, ट्रू फॉल्स। बूलियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रू फॉल्स, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक। ये कंडीशन स्टेटमेंट या लॉजिक कंट्रोल में काम आता है। मान लो इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करोगे, इज़ ट्रू एक वेरिएबल डिक्लेयर करा इज इक्वल्स टू जिसकी वैल्यू दे दी, या तो ये तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, ठीक। इफ़ एल्स देखेंगे, इफ़ यहाँ पे जाएगा अंदर चेक करेगा ट्रू है नहीं है, या तो कंडीशन दी होती है इज इक्वल्स टू 10, कंडीशन चेक करते हैं इसके अंदर, या तो नॉर्मल दिया हुआ है इज़ एक्टिव इज़ ट्रू, इनके अंदर देखते हैं सही ट्रू है या नहीं है, ठीक है। इफ़ ये वैल्यू ट्रू है इसका मतलब क्या है, इफ़ क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि ये वैल्यू ट्रू है, ऐसे नॉर्मल दिया ना तो ये वैल्यू ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अगर ट्रू है तो आउटपुट करा दो, ई को मतलब आउटपुट एक्टिव है, ठीक। यहाँ पे इतना ही, ओके। अगर ये ट्रू है, देखो ट्रू की वैल्यू की दी है, ट्रू दी, अगर ये ट्रू है तो ई को एक्टिव, आउटपुट क्या आएगी एक्टिव, ठीक। तो ऐसे स्टोर करते हैं, ट्रू फॉल्स इसमें स्टोर होता है, ओके। ये तो हो गया आपके पास स्केलर डाटा टाइप्स, ओके। तो फिर यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू इंटीजर की क्या होती है, अभी देखी थी माइनस से 2417 से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है यहाँ तक। नेक्स्ट बच्चों तो फ्लोइंग इज द वैलिड, इनमें से वैलिड कौन सा है, वैलिड फ्लोट वैल्यू, फ्लोट या तो डबल वैल्यू, ठीक है। फ्लोट डबल क्या एक नंबर है जो कि डेसिमल में होगा 2.22, ठीक है। देखो यहाँ से गया कौन कौन सा नंबर है, 25 क्या है इंटीजर है, जिसमें नॉन डेसिमल आते हैं वो क्या होता है इंटीजर। 25 क्या आपके पास, 25 को स्टोर करने में कौन सी चीज़ आएगी आपके पास, इंटीजर, ठीक है। और देखो ये डबल कोट है ना, जो भी चीज़ आपके डबल कोट के अंदर हो ना तो स्ट्रिंग काउंट होती है, 25.5 काउंट क्या होगी, स्ट्रिंग काउंट होगी, एज स्ट्रिंग काउंट होगा, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रिंग है। 99.9 ये आपके पास फ्लोट वैल्यू इन्हीं को स्टोर करता है, डेसिमल वैल्यू को, फ्लोट या डबल, ठीक है। फ्लोट इसमें पूछा था फ्लोट कौन सा, फ्लोट है 99.9। और ट्रू फॉल्स किस में स्टोर होता है, बूलियन में, ओके। बूलियन के स्टोर करता है ट्रू फॉल्स, तो इसका आंसर क्या है, देखो इस ये भी हो सकता था बट इसमें देखो स्ट्रिंग, अगर कोई भी चीज़ आपको मिल गई ना ऐसे डबल कॉमर्स के अंदर, डबल कोड के अंदर सिंगल कोड, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही होती है अंदर, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन द सिंगल कोटेड एंड डबल कोटेड स्ट्रिंग इन PHP। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग आर फास्टर, डबल कोटेड स्ट्रिंग अलाउ वेरिएबल पार्सिंग, सिंगल कोटेड स्ट्रिंग डोंट, स्ट्रिंग्स कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स, देयर इज नो डिफरेंस, तो डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। सिंगल कोटेड स्ट्रिंग जो होती है ना आपके पास वो करती है टेक्स्ट को सेम ट्रीट करती है, ठीक है, ट्रीट टेक्स्ट लिटरली, ठीक है। अलो वेरिएबल पार्सिंग, डबल जो है ना वेरिएबल पार्सिंग को अलो करती है, ठीक है, डबल कोटेड स्ट्रिंग। क्या करती है, वेरिएबल पार्सिंग, डबल कोटेड स्ट्रिंग ना आपको वेरिएबल की पार्सिंग ये करती है, ओके। स्लैश एन हो गया, स्लैश टी, इनका स्पेशल मीनिंग लेके इन पे काम करेगी, और इसमें ऐसे दियो तो चुपचाप ही लिख देगी आराम से इसको, ठीक है। मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग दी हुई है आपके पास, ठीक है, नेम दिया हो आपके पास, ठीक है, वेरिएबल दिया हुआ एक एलाइस, ये क्या स्ट्रिंग है एक, ओके। आपके पास आउटपुट देनी है ई को सिंगल कॉमा में, ठीक है, हेलो डॉलर नेम, एक आउटपुट, ठीक है। यहाँ से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, हेलो डॉलर नेम, ठीक है। तो होगा कि अगर सिंगल के अंदर कुछ लिख रहे हो ना तो ये इसको फंक्शन को ये नहीं करेगी, ठीक है, जो लिखा अंदर वो सीधा सीधा लिख देगी, ठीक है। इसमें वैसे ये वेरिएबल के नाम पर ये नहीं देखेगा कि वेरिएबल के नाम में कुछ, जो लिखा वैसे के वैसे आउटपुट दे देगा, ठीक है। अगर सिंगल कोटेड है तो आउटपुट क्या आएगी इस लाइन की,
दोबारा लिख लो, ठीक है। नेम दिया हुआ है एलाइस इको, यहाँ पे हेलो डॉलर नेम इको हेलो, ठीक है। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तो होगा क्या, देखो सिंगल में है ना, ठीक है। सिंगल का मतलब जो लिखा अंदर वो चुपचाप लिख देगा, ठीक है। ये नहीं देखेगा वेरिएबल है कुछ, ठीक है। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, इस वाली लाइन की, इस वाली की लाइन की आउटपुट आएगी हेलो डॉलर नेम, ठीक है। ये पार्सिंग नहीं करेगा, ये नहीं देखेगा क्या इसका मतलब है, जो लिखा अंदर वो लिख देगा, ठीक है। डबल कोट में क्या होगा, हेलो तो लिख देगा, यहाँ पे देखेगा कि कुछ है, वेरिएबल का नेम है क्या है, जो भी इसको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको नेम क्या दिया हुआ है एलाइस, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी डबल कोट की हेलो एलाइस, ठीक है। ये डिफरेंस होता है, आउटपुट इनपुट में काम आता है, ठीक। इसका आंसर ठीक है बी था। नेक्स्ट बच्चों तो फेलिंग, ठीक है। नॉर्मली कुछ नहीं दिया होता, ज़ीरो ही काउंट होती है स्ट्रिंग, ठीक है। ज़ीरो ही काउंट होगी, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया है तो स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है। वन ट्रू कर देते, ज़ीरो फॉल्स, अगर कुछ नहीं दिया हो आपके पास तो ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट डज द बूलियन डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट, बूलियन डाटा टाइप बताता क्या है, चार ऑप्शन है। नंबर विद डेसिमल्स 2.22, ये कौन सा डाटा टाइप बताता है आपके पास, फ्लोट। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ए बी सी, ये क्या बताते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। या ट्रू है या फॉल्स, ये कौन बताता है, बूलियन, ठीक। ओके, तो इसमें पूछा था बूलियन कौन सा है, तो ट्रू और फॉल्स सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा डाटा टाइप जो है ना आपके पास मल्टीपल वैल्यू होल्ड कर सकता है सिंगल वेरिएबल में, तो देखा था स्केलर एक वैल्यू होल्ड करता है, आपके पास कंपाउंड में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। कंपाउंड में मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो बोला कंपाउंड, ये कंपाउंड पूछ रहा है, कंपाउंड स्केलर टाइप्स, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू कंपाउंड डाटा टाइप में होती हैं, कौन कौन से थे, एरे और आपके पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटीजर क्या है, स्ट्रिंग क्या है, एक वैल्यू लेता है, स्केलर है ये। इंटीजर ये भी एक वैल्यू एट ए टाइम लेता है, ये भी स्केलर है। एरे मल्टीपल वैल्यूज़ ले लेता है, ठीक है। ये कंपाउंड इसमें आता है डाटा टाइप्स में, ये रिसोर्स ये स्पेशल में आता है, ठीक है। तो एरे इसका आंसर है, मल्टीपल वैल्यू लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हो, यूजिंग द न्यू कीवर्ड, ठीक है। और बाकी आपको पीडीएफ कोर्स लेना हो तो ले सकते हो, ठीक। पीडीएफ कोर्स में है क्या क्या, HPGYT के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आपके टॉपिक्स के कंसेप्ट आपको वीडियो में कवर हो जाएंगे, बट HPRC के लिए HPGYT कंप्यूटर का ये पीडीएफ कोर्स है, चैप्टर वाइज का मिलेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक। 2000 प्लस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। प्राइस क्या 149 रुपीज़ है, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन का प्राइस है इसका 149 रुपीज़। पीडीएफ कोर्स है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे पीडीएफ आपको, ठीक है। जिसका भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। न्यू सिलेबस की कोडिंग ये है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ कोर्स बाई करना होगा तो, ठीक है। 149 रुपीज़ का ही है, ठीक। थैंक यू।